हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है कमलेश और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर, जिसका नाम है आओ सीखे संगीत। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना कम समय में हारमोनियम सीखने का जबरदस्त फॉर्मूला। तो जो भाई बहन बहुत ही कम समय में हारमोनियम, कैसियो, कीबोर्ड सीखना चाहते हैं तो पिछला यानी कि लेसन नंबर 82 जरूर देखें। वो वीडियो से आप बहुत ही कम समय में हारमोनियम सीख जाओगे। और दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जो भाई बहन बजाते समय, गाते समय बीच बीच में बेसुरे हो जाते हैं तो वो क्यों हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी ये समस्या है, आप भी बीच बीच में बेसुरे हो जाते हैं, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद अगर आप वीडियो में बताई बातों को फॉलो करते हैं तो मेरा दावा है कि आप जीवन में कभी भी बेसुरे नहीं होंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो दोस्तों, खास करके जो नए कलाकार हैं, नए भाई बहन है जो हारमोनियम सीख रहे हैं, तो जो भी चीज गाते हैं, बजाते हैं या रियाज करते हैं तो वो प्रॉपर सुर में नहीं करते। कुछ लोग ध्यान नहीं देते, सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं। कुछ लोग गीत गाते समय भी हारमोनियम पर गीत तो गाते हैं लेकिन उसके सुर के साथ सुर मिलाकर नहीं गाते। उनका गीत का सुर और हारमोनियम का सुर मैच नहीं होता और वो लोग इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते दोस्तों। तो इसी कारण वो प्रॉपर सुर में नहीं गा पाते, क्योंकि उनको प्रैक्टिस ही नहीं रहती है। गाते समय वो ध्यान ही नहीं देते, सिर्फ रट्टा मारते रहते हैं। जैसे कि अलंकार बजाते हैं तो सिर्फ सारे गामा पधा निसा बजा रहे हैं लेकिन सुर नहीं मैच कर रहे हैं, तो वही प्रॉब्लम बाद में जाकर खड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि बहुत से भाई बहन हैं जो हारमोनियम पर अलंकार बजाते हैं तो सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। इस प्रकार से वो रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो इस बात पर नहीं ध्यान दे रहे हैं कि उनका सुर मैच नहीं हो रहा है। वो गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं, गलत रियाज कर रहे हैं। फिर उनको लगता है कि मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, रियाज कर रहा हूँ सारे गामा, तो फिर मैं बेसुरा क्यों हो रहा हूँ, बेसुरा क्यों हो जाता हूँ। तो उसका कारण ये है कि आप सुर मिलाकर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आप जरूर सारे गामा पधा निसा सानी धा पा मगर ऐसा बजा रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर सुर में नहीं कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि सारे गामा पधा निसा बजा रहे हैं लेकिन सुर में नहीं बजा रहे हैं। फिर से देखिए, सारे गामा पधा निसा सानी धा पा मा गा रे सा। अब वो सोचेंगे कि हम तो भाई प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर इसमें क्या गलत है। तो गलत ये है कि आप सुर में नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर सुर आपका नहीं लग रहा है। सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये सही तरीका है, इस प्रकार से आपको करना है, लेकिन आप पहले वाले तरीके से कर रहे हैं तो आपको बेसुरा तो होना ही होना है दोस्तों। इसीलिए मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं शुरुआत के, उसमें मैंने सबसे पहले यही कहा है कि आप अपना सुर मैच कीजिए। क्यों कहा है? इसीलिए कि ताकि आगे चलकर आप बेसुरे ना हो दोस्तों। तो आज से आपको खास ध्यान रखना है कि आप जब भी, जो नए कलाकार हैं, जब भी सारे गामा का रियाज करें, अलंकार का रियाज करें, तो प्रॉपर सुर लगाकर इस प्रकार से सा, सारे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। देखा, इस प्रकार से आपको प्रॉपर रियाज करना है। एक एक सुर को आपको मैच करके रियाज करना है। कई भाई बहन को मैंने देखा है कि सारे गा मा पा, एक दो सुर तो उनका मैच करेगा, सारे गा मा पा तक मैच करेगा। जैसे ही वो लोग ऊपर जाएंगे उनका आवाज़ बैठ जाता है, फिर उनका सुर मैच ही नहीं होता। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा।
आप जिस बटन पर उंगली रख रहे हैं उससे आपका सुर मैच होना ही चाहिए, तभी जाकर आपकी ये बेसुरे होने वाली समस्या खत्म होगी, नहीं तो दोस्तों खत्म नहीं होगी। सारे गा मा पा धा नी ऐसा आवाज बैठ जाएगा तो नहीं चलेगा, उसको आपको वहाँ पर होल्ड करना है। प प प प ध ध ध प ध नी नी सा सा नी ध प म ग रे सा सा रे गा मा प ध नी सा सा नी ध प म ग रे सा। इस प्रकार से आपको प्रॉपर सुर मिलाकर ही रियाज करना है, यही सही माना जाएगा दोस्तों। नहीं तो आपको रट्टा मारते रहिए जैसे मैंने शुरुआत में बजाया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब देखते हैं दूसरी बात, यानी कि हम दूसरी भूल क्या करते हैं। ये तो पहली भूल थी। दूसरी भूल मैंने कई कलाकार जो नए हैं उनको देखा है, या जो भाई बहन सीख रहे हैं उनको देखा है। ज़्यादातर तो जो सीख रहे हैं उन्हीं को हमने देखा है कि वो गीत बजाते हैं हारमोनियम पर, लेकिन उनका प्रॉपर सुर नहीं मिलता गाते समय। मेरी झोपड़ी के भागा जाग जाएंगे राम आएंगे, इस प्रकार से वो गाएंगे। वो गीत बजा भी सही रहे हैं, लेकिन जो गा रहे हैं तो उनका सुर और हारमोनियम का सुर मैच नहीं करता। फिर उनको लगेगा कि मैं तो भाई हारमोनियम के साथ गा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, तो फिर मैं बेसुरा क्यों हो रहा हूँ। तो उसकी वजह ये है, आपको प्रॉपर सुर में गाना है। मेरी झोपड़ी के भाग जाग जाएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे, मेरी झोपड़ी के भाग खुल जाएंगे राम आएंगे। इस प्रकार से दोस्तों हर सुर को मैच कर कर जब आप गाओगे तभी जाकर आप जो ये बेसुरे हो जाते हो, ये समस्या खत्म होगी। आप बजा रहे हैं और गा रहे हैं, दोनों एक ही गीत बजा रहे हैं और गा भी वही गीत रहे हैं, लेकिन जब सुर नहीं मैच हो रहा है तो वो गलत है। तो दोस्तों कहने का मतलब कि आप जो गीत गा रहे हैं और हारमोनियम पर बजा रहे हैं तो दोनों का सुर इक्वल होना चाहिए, मैच होना चाहिए, तभी जाकर वो परफेक्ट गायकी बात की बनेगी दोस्तों। अब हम देखते हैं कि हम तीसरी भूल क्या करते हैं। हम जब दोस्तों रियाज करने बैठते हैं तो ज़्यादातर शुद्ध स्वरों पर ही रियाज करते हैं। कोमल स्वरों को तो हम छूते ही नहीं। कभी कभार एक आध दो बार रियाज कर लिया तो कर लिया, नहीं तो बस शुद्ध स्वरों पर ही उंगलियां चला रहे हैं। तो जो भी गीत भजन है वो सारे गीत या भजन या धुन या कोई भी चीज सिर्फ शुद्ध स्वरों में ही नहीं होती। बहुत से गीत भजन धुन वो कोमल स्वरों तीव्र स्वर मिक्स सब होता है। तो जब आपने कोमल और तीव्र स्वर का रियाज किया ही नहीं है और अगर कोमल स्वर और तीव्र स्वर वाले गीत आपको गाना पड़ गया, बजाना पड़ गया, तो आप क्या करोगे? आप बेसुरे हो जाओगे। तब क्यों हो जाओगे? क्योंकि आपने उस स्वर की प्रैक्टिस ही नहीं की है, उसका रियाज ही नहीं किया है, आपने कोमल तीव्र स्वर को समझा ही नहीं है दोस्तों। तो आप 100% बेसुरे हो जाओगे। इसीलिए जो अच्छे गुरुजी हैं वो हमें कहते हैं कि आप रियाज कीजिए, अलंकार का रियाज कीजिए, राग का रियाज कीजिए, ठाठ का रियाज कीजिए, क्योंकि जब हम 10 ठाठों का रियाज कर लेते हैं दोस्तों तो ये सारे 12 के 12 सुरों को हम समझ लेते हैं। इसीलिए हमें कहा जाता है कि ठाठ का रियाज कीजिए। लेकिन बहुत से आजकल यूट्यूब पर हैं गुरुजी वो क्या कहें, ना राग बजाए, ना अलंकार, ना ठाठ, तुरंत सीखिए हारमोनियम। तो सीख तो लोगे आप, लेकिन ये इसी प्रकार से भूल का आपको सामना करना पड़ेगा। और जब आप राग अलंकार ठाठ का रियाज करे रहोगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी भविष्य में। तो हम उदाहरण के तौर पर एक गीत देखते हैं दोस्तों।
ये भजन दोस्तों राग भैरवी पर आधारित है और शायद आपको पता ही होगा कि राग भैरवी में चारों के चार कोमल स्वर का यूज हुआ है, यानी कि ध, ग, रे और नी। तो अगर आप इस गीत को बजाते हो या गाते हो और कोमल स्वरों का रियाज नहीं किया है, उसकी प्रैक्टिस नहीं किए, तो 100% आप बेसुरे हो जाओगे दोस्तों। इसीलिए आप जब भी रियाज करने बैठे तो पूरे के पूरे 12 स्वरों का रियाज करिए दोस्ती, ठाठ का रियाज करिए। अगर आप ये दो चीज का रियाज करते हैं, खास करके 10 ठाठ का रियाज करते हो आप, तो आप जीवन में कभी बेसुरे नहीं होगे, ये मेरा दावा है। क्योंकि अगर आपने 10 ठाठ का रियाज कर लिया तो 12 के 12 सुर, सभी राग के सुर, जो राग में सुर यूज होते हैं कोई किसी भी राग में, वो सुर आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर किसी भी राग में गीत हो, स्वरों का गीत हो, कोमल स्वरों का गीत हो या तीव्र मध्यम का गीत हो, आप कभी बेसुरे नहीं होंगे, क्योंकि आपने सबका रियाज किया है, सब पर प्रैक्टिस किए हैं। रिवीजन कर देता हूँ कि अगर आप नए कलाकार हैं, नए अभी हारमोनियम सीख रहे हैं, तो जो सारे गामा बजाते हैं तो प्रॉपर सुर के साथ बजाइए। और दूसरी बात कि जब आप गीत गाइए तो का सुर और हारमोनियम का सुर दोनों मैच होना चाहिए, तभी वो सही माना जाएगा। नहीं तो आप गाते रहिए अलग सुर में, बजाते रहिए अलग सुर में, तो आपको बेसुरा होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और तीसरी बात कि आप शुद्ध स्वरों के साथ कोमल स्वरों और तीव्र स्वरों का भी रियाज कीजिए, तभी जाकर आपकी ये समस्या दूर होगी। जीवन में आप कभी बेसुरे नहीं होंगे, ये मेरा दावा है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के संग शेयर कीजिए जो संगीत सीखना चाहते हैं उनको। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।